नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से जो ये पेट 2022 का सफ़र कैसा रहा, पूरा इसका सफ़र कैसा रहा, इस पे बात करेंगे। पेट 2022 से कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई। मेन हमारी बात उन लोगों के लिए है जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एजीटीए वाले छात्र बहुत ही परेशान हैं। तो हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि अब जो है कैसा रहा पहले पेट जो है। तो आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने जो ये पेट करवाया है और ये पेट का ये जो माया जाल चल रहा है, इसका मेरे समझ से कोई मतलब नहीं निकल पा रहा। जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था कि इससे परीक्षाएं जल्दी होंगी और रिजल्ट जल्दी आएंगे, ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी, ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 22 में एग्ज़ाम हो रहा है, 23 में उसका रिजल्ट आया, ठीक है, और फिर 24 आ गया। अभी तक इससे वैकेंसी तो आई, वैकेंसी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो छोटी बड़ी वैकेंसी मिला के 10 वैकेंसी इन्होंने दिया, लेकिन उसमें ज़्यादातर वैकेंसी जो है विशेष योग्यता की है, मतलब सामान्य उसको छात्र नहीं डाल सकते। तो ये तो जो वैकेंसी निकाले उसकी अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई जो है एग्ज़ाम उनमें से किसी का नहीं करा पाए हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 की कि कैसा ये पूरा सफ़र इनका रहा है। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई, 1468 वैकेंसी आई थी, जिसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सिलेबस ऑलरेडी जारी है, ये तो मैं कहूँगा सिलेबस इसका आ गया है। एक्सरे टेक्नीशियन का भी वही हाल है, 382 पद आए, कोई एग्ज़ाम नहीं, सिलेबस दे दिए हैं। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी 288 पद है, कोई एग्जाम नहीं, सिलेबस इसका भी शायद जारी हो गया है। ठीक है, प्रवर्तन कांस्टेबल नो एग्ज़ाम, लेखा परीक्षक 530 पद नो एग्ज़ाम। ठीक है, और नेत्र परीक्षक अधिकारी 157 पद, कोई एग्ज़ाम नहीं, नो एग्ज़ाम। जूनियर असिस्टेंट 5512 पद, नहीं एग्ज़ाम हुआ है और सिलेबस जारी हो गया है। स्टेनोग्राफर 333 पद, एग्ज़ाम नहीं। वन रक्षक 709 पद, एग्ज़ाम नहीं, सिलेबस पहले वाला ही रहेगा जो वन रक्षक का हुआ था। मानचित्रकार 283, कोई एग्ज़ाम नहीं। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं एक बार में कि ये जो है टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई, 10 आई। ठीक है, अभी तक कोई उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। ठीक, सिलेबस जारी हुआ है। तो ये जो है पीटी का क्या मतलब निकला, मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इपीएट जो है पीटी कौन सा हमारा वो पूरा कर रहा है कि इसका जो है जिस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था कि इसमें समय बचेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें किसी छात्र का समय इसमें बच रहा है। ऑलरेडी ये छात्र जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, ठीक है, तो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2022 में इसका एग्ज़ाम होता है, जनवरी 23 में इसका आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में रिजल्ट देते हैं। और 35 लाख छात्रों का इन्होंने एग्ज़ाम कराया था और उनका रिजल्ट 3 महीने में दे दिया था। अगर यही सक्रियता ये इसमें दिखाते एग्ज़ाम कराने में, मेंस एग्ज़ाम कराने पे, अगर ये पीटी हटा दें, ठीक है, पीटी हटा दें और जितने छात्रों का 35 लाख छात्रों का इन्होंने रिजल्ट जैसे जारी किया है उतना ही तेज़ी अगर ये रिजल्ट जारी करने में लगाते तो एक एक परीक्षाओं का रिजल्ट तो आराम से दे लेते। और इतना कोई जो है 35 लाख किसी में बैठने वाले छात्र नहीं है विशेष योग्यता वाले पदों में या अन्य पदों में। तो ये जो है कुल मिला के पीटी करवा के ये अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं और जिसमें छात्रों का मेनली नुकसान हो रहा है। चलिए, बात तो हो गई पीटी की। मुझे लगता है कि पीटी का जो है क्या होना चाहिए, इसको बहिष्कार करना चाहिए, बंद करना चाहिए, छात्रों को इस पर सोचना चाहिए और जो है शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पीटी का बहुत मतलब नहीं निकल रहा है, बहुत क्या कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वैकेंसी ऑलरेडी लेट हो रही है। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। जो छात्र एजीटीए हैं, मैक्सिमम छात्र एजीटीए वाले ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि एजीटीए वाले को अब क्या करना चाहिए इस पे मैं बात करूँगा। देखिए,
अब अगर आप AGTA के छात्र हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है इस यूपी ट्रिपल एससी के माया जाल में उलझ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए ज़िंदगी में क्या होता है, जो चीज़ें, मेरे कहने का मतलब मेरा वीडियो वही लोग देखें जो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाह रहे हों। जो लोग नकारात्मक कमेंट करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, और जो सकारात्मक वाले हैं वो चीज़ जो है ध्यान देंगे। देखिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, AGTA के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो देखिए जो AGTA के बारे में जानकारी मिलती है या कहीं से, वो जानकारी आप लोगों को बता दी जाती है। ऐसा नहीं कि AGTA हमें देना है, हम उसको फंसाए हुए हैं, या किसी को भी देना है। AGTA कब आएगी ये चीज़ किसी मंत्री को नहीं पता है। वो बार बार कहते हैं सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, दे देंगे। आयोग जो बताता है वही आप लोगों को सूचना दे दी जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर आप लोग गौर करिएगा कि AGTA वालों को क्या करना चाहिए। भाई वैकेंसी इतना दिन से आ रही नहीं आ रही, मैं समझ पा रहा हूँ आपके दर्द को, क्योंकि हम लोग भी जब कोई चीज़ बताते हैं नहीं है होता है तो उसमें थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए पेट 2022 का सफ़र तो समाप्त हो गया। कैसा इनका सफ़र रहा, तो बहुत अच्छा सफ़र इनका नहीं रहा पेट 2022 का। और अब समय आने वाला है पेट 2023 का। पेट 2023 का रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, 7 फरवरी तक। ठीक है, 7 फरवरी तक आपका आ जाएगा पेट 2023 का रिजल्ट। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, पेट 2023 का रिजल्ट नोट करके लिखिए आप लोग, 7 फरवरी तक मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 7 है। ठीक है, और अब जब रिजल्ट आएगा तो उसके बहुत ज़्यादा इनका पूरा फोकस है कि इसी फरवरी में 15-20 फरवरी तक जो है विज्ञापन निकाल देना है। ठीक है, अब ये विज्ञापन AGTA या JEE दोनों में से कोई एक निकालेंगे। ठीक है, JEE, ठीक है, तो या तो दोनों साथ में निकाल सकते हैं। तो अब छात्रों को ये प्रयास करना है कि एक बार रिजल्ट आने के बाद पुनः वहाँ पे जाके बात करनी है कि हमारा AGTA का ही विज्ञापन आप जारी करिए, क्योंकि अगर फरवरी में नहीं विज्ञापन आया तो मान चलिए जून तक कोई विज्ञापन नहीं आने वाला है। और अगर जून हुआ फिर आगे परीक्षाएं होने लगेगी, अगर आयोग पे प्रेशर नहीं बना तो क्या पता ये विज्ञापन वो इतना लेट कर दें कि इसको ले जाके वो लेट करते करते 24 में भी ना दें, क्योंकि आगे अब 2027 में चुनाव है और सरकार को उसी चुनाव से मतलब है, उनको किसी छात्रों से या किसी से कोई जो है मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ आपको करना है कि रिजल्ट आने के बाद जाना है वहाँ पे, बात करनी है, प्रेशर बना के इस वैकेंसी को फरवरी में ही निकाल लेना है। ठीक है, तो ये काम करना है आप लोग, और तैयारी को जारी रखें। वैकेंसी तो ज़रूर आएगी, अब वैकेंसी कब आएगी ये थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना। अगर फरवरी में वैकेंसी नहीं आई, अगर फरवरी में वैकेंसी नहीं आई तो ये मान चलिए वैकेंसी काफ़ी लेट हो जाएगी। और कितना लेट होगी, हो सकता लेट होते होते 2026 भी आ जाए या 2025 भी आ जाए, क्योंकि 24 आ ही गया है। आप लोग खुद समझदार हैं, 24 से 25 होने में कुछ नहीं समय लगता है। ऐसे देखते देखते इस महीने आएगी उस महीने आएगी, 25 आ जाता है। ठीक है, तो 25 में वैकेंसी निकाल लेंगे, 26 में उसका करवाएंगे, तब 27 में वो अपना जब ये वाला चुनाव होगा तो उसमें अपना बांटने का काम करेंगे। तो ये तो सरकार की मंशा, लेकिन उस मंशा को हमको रोकना है और इस वैकेंसी को जो है जल्दी ही निकलवानी है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा वो। मैं तो बस इतना कहूँगा, जो हकीकत बात है वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इस आयोग के भरोसे बहुत नहीं रह सकते हैं, मेरा मानना ये है। यूपी ट्रिपल एससी अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर पूरा कंक्लूड करके देखेंगे तो ये आयोग जो है भरोसेमंद आयोग नहीं है। आप लोग इसके साथ, जैसे BPSC का है, BPSC की तैयारी आया है फॉर्म, उसका तो भर ही रहे होंगे, उसकी तैयारी करिए, उसकी परीक्षाएं जल्दी होंगी, उसका जो है होगा सब कुछ। ठीक है, और अन्य जगह की तैयारी शुरू करिए, मैं तो यही आपको सलाह दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, आ जाएगा, इससे तो हो जाएगा।
AGTA आएगा तो हो जाए, अच्छा है, ठीक है। AGTA जो है आपका आएगा, कब आएगा ये कंफर्म नहीं, लेकिन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों का, आप लोग, ये कड़वी बातें हैं लेकिन यही सत्य है। मैं आपको सत्य बातों से आज रूबरू कराना चाह रहा था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन पूरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।